Hello future designers, welcome to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, NIFT Alumni. Guys, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल करें। क्या आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो या Tier 1 या Tier 2 इंस्टीट्यूट्स की डिग्री लेना चाहते हो? जी हाँ, हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, बोथ मास्टर्स एंड बैचलर्स, और हम सब के दिमाग में एक सवाल है जो बार बार आ रहा है कि क्या हमारा एडमिशन IIT, NID या NIFT में होगा? क्या हमारा सिलेक्शन इन इंस्टीट्यूट्स में हो पाएगा? जो कि हम सब का टारगेट यही है कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाएं जहां से स्कोप जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए खुल जाएं, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ऑल इज़ वेल। मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूँगी, डिस्कशन करूँगी बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स। पहले हम देखेंगे कि सीट्स क्या क्या हैं, कितने लोग जो हैं बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम वन बाय वन चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि हमारा जो करियर है, राइट, जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है या इससे आगे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको हम अगर ग्रैब कर ले सही टाइम पे तो उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। Guys, around 6,000 to 12,000 students appear for these design exams, and if you score under 100 for general category and between 200 for reserve categories, then only you will get admission in IIT. तो guys, ये तो आपने एक डाटा देख लिया। अब ये सोचो, बैचलर्स का जो डाटा है वो इससे भी डरा देने वाला है। ठीक है, इसके लिए और भी ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम ये बात छोड़ देते हैं कि कितना डाटा या कितना परसेंटेज हमें लाना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अगर क्या ये टॉपिक जो हम देख रहे हैं आज कि IIT में एडमिशन हो जाए, NID में एडमिशन हो जाए, या फिर किसी और भी कॉलेज के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या ये वर्थ टाइमिंग है? क्या ये सोचना सही है अभी हमारे लिए, या फिर हमें इस पूरी चीज़ को समझने की ज़रूरत है बैठकर कि हमें क्या करना है, हमें अपना। क्योंकि देखो, अगर आप बैचलर्स के हो तो आप स्किप तो नहीं ले सकते, राइट? एनी हाउ आपको, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना बहुत प्रेशियस होता है। अगर हम बैचलर्स में हैं तो हमें डिग्री चाहिए, हम स्किप नहीं ले सकते हैं। तो बैचलर्स वालों के दिमाग में एक ये पॉइंट रहता है कि हमें एडमिशन लेना है। हम बहुत सारों के पास ये भी ऑप्शन रहता है कि हाँ ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम स्किप नहीं कर सकते, हमें एनी हाउ एडमिशन लेना होगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि ये परफेक्ट स्कोर लाओगे तो इसमें एडमिशन हो जाएगा, या ये करोगे तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिल जाएगा। मैं बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ इस पूरे वीडियो में। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कोई भी स्टेप आगे उठाने से पहले अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो किसी से कंसल्टेशन ले लेना, इस बारे में डिस्कस कर लेना, रिसर्च कर लेना और फिर सोचना। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि पहले मैं मास्टर्स का बताऊँगी, तो अगर मैं मास्टर्स का पूरा बोल दूँगी तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा बैचलर्स का भी। तो वी विल स्टार्ट विद द मास्टर्स पार्ट एंड देन विल गो टू द BDes, ठीक है, बैचलर्स पार्ट, राइट? सो गाइज, दोज हु आर प्लानिंग फॉर MDes, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, either they want to go for making portfolio and then directly going to the private colleges. Some students are thinking that they want to take a leap year, take a gap year, and then they want to try again for IIT or NID. Some students are also who want to just take a boot camp, okay, and are going for self learning or boot camp to boost their skills. तो हर तरीके के स्टूडेंट है, हर तरीके की सोच देख सकते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की। एक डिफरेंस होता है प्राइवेट कॉलेज में और IIT, NID और NIFT में। ये जो डिफरेंस है, ये गैप ऐसा है कि बहुत सारी डिज़ाइन एजेंसी है जो ये कहती है कि जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये देखा गया है, उनमें ये चीज़ पाई गई है कि उनमें रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च की कमी होती है। वो ज़्यादातर जो अपने पोर्टफोलियो जो वो प्रेजेंट करते हैं कंपनीज़ में या एजेंसीज़ में, वो ये देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में विजुअल ज़्यादा होते हैं पर रिसर्च की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पर अगर आप IIT या NID या NIFT के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं तो उनमें रिसर्च बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है उनके काम का। जो एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो पूरा रिसर्च के अराउंड ही बिल्डअप होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो दोनों को
अलग कर देता है। मैं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो ये चीज़ें नहीं सिखाता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ के जो ओनर हैं उन्हें वो वेल इक्विप्ड है रिसर्च से, उनके पास 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो ये सिखाते हैं। तो गाइस यहाँ डिबेट किस बात की हो रही है? तो बात ये है कि स्टूडेंट्स who are graduating from private college, okay, and students who are graduating from IIT, NID और NIFT, ये देखा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। उनमें एक एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर देखते हैं एज़ कंपैरिजन टू IIT या NID के स्टूडेंट्स को देखकर। उन्हें लगता है कि यार हमारे में वो स्किल नहीं है, इसीलिए तो हम आज प्राइवेट कॉलेज में हैं। बट बिलीव मी, देयर आर पीपल हु आर नॉट ग्रेजुएटेड from NID, IIT और NIFT but still they have higher packages than them, right? तो ये एक डिफरेंस है जो हम अपने रियल लाइफ जो अभी सिनेरियोस में देख सकते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने NIFT से पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन फिर भी वो अभी बहुत फेमस हैं, बहुत रिनाउंड हैं, ठीक है, डिज़ाइनर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में। हमें क्या ज़रूरत है, एक डिज़ाइनर में क्या चीज़ होनी चाहिए, वो है क्रिएटिव थिंकिंग की। हमें कोशिश करनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ रहा है इसको हम कैसे इस गैप को कैसे फिल करें, इसको कैसे हटाएं अपने अंदर से। तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ वी हैव टू वर्क ऑन आवर पोर्टफोलियो, वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिसर्च पार्ट। हमें हम क्यों ना अपना पोर्टफोलियो उन चीज़ों पर बनाएं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सिनेरियो है, जो हम किसी प्रोडक्ट या किसी सिचुएशन में देखते हैं। क्यों ना हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइनर बने। एक डिज़ाइनर वही तो होता है जो प्रॉब्लम्स देखता है और फिर उनका सोल्यूशन निकालता है, और वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, वो टोटली रिसर्च के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई जो NID, NIFT या IIT इन तीनों में और एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट में जो ग्रेजुएट कर रहा है, फ़र्क नहीं रह जाएगा अगर आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे अभी से। ज़रूरी नहीं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे NID में, IIT में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन वो फोकस नहीं रह पाता। मैंने NIFT से ग्रेजुएट किया है MDes में, तो मैं ये जानती हूँ, आई लिटरली जस्ट बिलीव मी दिस थिंग, कि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जो आ गए हैं उस सेंटर में लेकिन वो फोकस नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उनके आसपास। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे, अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें अपना बेस्ट शॉट देना है। हमें ये नहीं करना है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हों और तो हम बहुत ज़्यादा बूट कैंप देख लें, 3, 4, 6 महीने का बूट कैंप ले लें, सिर्फ बूट कैंप पे ही डिपेंड रहें। नहीं, हमें क्या करना है, बूट कैंप, इफ़ यू आर टेकिंग बूट कैंप देन ऑल्सो हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। हम बूट कैंप से घर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखना है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, उस टाइम में हम क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमने वहाँ पे सीखी है, क्या हम उसको अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम रोज़ कोचिंग जा रहे हैं, हम रोज़ बूट कैंप ले रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही क्योंकि हम अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें जो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तब हो सकता है जब आपको प्रॉब्लम पता हो, जब आपको पता हो कि मार्केट कैसे चल रहा है। और बिलीव मी, मार्केट ऐसे ही चल रहा है, उन बच्चों से चल रहा है, उन लोगों से चल रहा है जो डिटर्मिन्ड हैं, जिनके पोर्टफोलियो में वो बात है। जब कंपनीज आपको हायर करने आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि कौन किस कॉलेज का है, वो ये देखेगी आपका काम कैसा है। योर वर्क मैटर अ लॉट। सो गाइज, अगर आपने सोच लिया है कि आपको अपना करियर डिज़ाइन में बनाना है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू ऑल टू जस्ट डोंट वेस्ट दिस 1 ईयर। 1 साल बहुत मायने रखता है, आप बहुत सारी चीज़ें 1 साल में कर सकते हो, तो वो साल बर्बाद मत करो। देखो कि आप अपने पोर्टफोलियो पे कैसे वर्कअप कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को, अपने काम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप जहाँ पे भी जाओ वो कंपनी मजबूर हो जाए आपको हायर करने पे, राइट। अपने पोर्टफोलियो को इतना अच्छा बना लो कि किसी भी कॉलेज में आप जाओ तो वो आपको मजबूर हो जाए आपको हायर करने पे, आपको काम देने पे, राइट। ऑल यू हैव टू डू, डोंट जस्ट गेट demotivated, राइट। जस्ट वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो एंड यू विल सी द वंडर्स। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं हमारे आसपास जो कि विजुअल्स पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, पर आजकल कंपनीज जो हैं वो क्या ढूंढ रही हैं, बिलीव मी, देयर आर कंपनीज हु आर फाइंडिंग अ designer who can solve the real life problem, the scenario which is existing
be it with the product, be it with the services, anything. तो companies are finding the problem solving people जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उनकी और कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना है, क्योंकि ऐसे डिज़ाइनर्स तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे अभी एग्जिस्टिंग, जो कि सिर्फ विजुअल्स पे देख रहे हैं, एस्थेटिक्स पे काम कर रहे हैं या फिग्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं और एस्थेटिक्स सुधार रहे हैं। पर ऐसे डिज़ाइनर्स हमें चाहिए अभी सिनेरियो में, उनकी बहुत डिमांड है, बहुत मांग है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, जो प्रॉब्लम को एक बेसिक जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, यूज़र सॉल्व कर रहा है उसको, जो एक यूज़र फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस पार्ट पे करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और उस पार्ट को हमें सुधारना है। एक बार बैठो और सोचो कि कौन सा पॉइंट है जहाँ आप लैग कर रहे हो और फिर उसको सुधारने की कोशिश करो। डोंट जस्ट गिव अप दिस 1 ईयर, इट इज़ वेरी प्रेशियस गाइज। एक और बात बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि Tier 1 या Tier 2 इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लेते हैं, पर उनके काम में वो बात नहीं रह पाती, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनके पास ये टैग है, उन्हें ये टैग मिल गया है और फिर वो उसी पे रह जाते हैं, उस टैग पे। पर वहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन ला रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करके ला रहे हैं, और बिलीव मी वो आज बेटर स्टेज पर है। और जो Tier 1 या Tier 2 से पास आउट हैं स्टूडेंट्स, वो आजकल रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे। आजकल एंटरप्रेन्योर्स को आप देख लो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लुक एट द एंटरप्रेन्योर्स जो कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक चांस है जो आप ले सकते हो, वहाँ पे ये रिस्क ले सकते हो। कोई भी काम बिना रिस्क के नहीं होता, ठीक है? तो रिस्क लो एंड जस्ट बी वेरी वेरी वेल इक्विप्ड विद द स्किल्स। देखो कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड है और जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, और उसको फिलअप करने की कोशिश करो। सो गाइज, दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट how to become a real problem solver, how to have that creative thinking, design thinker ability, and how to take the problems and solve it in a creative way, not only to focus on the visual parts but also give our most of the part, give our most of the skills in solving the problems that we see। और फिर देख लेना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप इतने ज़्यादा डिमांड में होंगे कि रिनाउंड इंस्टीट्यूशन विल कॉल यू। सो गाइज, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।